पिता, सिस्टर मैरिन के रिश्तेदार और सभी भाई बहन, सिस्टर मैरिन को इस समर्पित जीवन बिताने में, समर्पित जीवन तो बहुत है, लेकिन इस क्लॉइस्टर्ड डिस्कास्ट समर्पित जीवन बिताने में विशेष मदद करें, सहायता करें। इनके द्वारा सिस्टर मैरिन को खुशियाँ प्राप्त हो, यीशु ख्रीस्त से और भी ज़्यादा संयुक्त बने रहने के लिए जो यह अवसर प्रदान करता है क्लॉइस्टर्ड जीवन, उसमें वह सफल हो और संपूर्ण दुनिया के लिए, विशेष करके हमारी जलपाईगुड़ी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। इसी के साथ हम यह शुभकामनाएं से देते हुए या उनके व्रत धारण का मिश्रा समारोह हम शुरू करते हैं। इस पवित्र बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने पापों के लिए पिता ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा हम सब मिलकर बोले, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य बनाने से बार बार पाप किया है। मैं दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें हमारी नजर में सब सच और सच और आत्मा से हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
ख्रिस्त का अनुकरण निकटतर रूप से करने का संकल्प करें। जो जीवन यात्रा इन्होंने आरंभ की है उसे सफल बना दे और ये तेरे अनन्य मुख भक्ति में अपना जीवन अर्पित करें। या हमारा निवेदन है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते रहे। पहला पाठ। प्रेम चरित्र। उसने उन्हें बता दिया कि उसने मर्ग में प्रभु को देखा है। पौलुस यरूशलेम पहुंचा और शिष्यों के समुदाय में सम्मिलित हो जाने की कोशिश करने लगा, किंतु वे सब उससे डरते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह सचमुच यीशु का शिष्य हो गया है। तब बरनबास ने उससे प्रेरितों के पास ले जाकर उन्हें बताया कि पौलुस ने मार्ग में प्रभु के दर्शन किए थे और प्रभु ने उससे बात की थी, और यह भी बताया कि पौलुस ने दमिश्क में निर्धकता से यीशु के नाम का प्रचार किया था। इसके बाद पौलुस यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आने जाने लगा और निर्भीकता से यीशु के नाम का प्रचार करता रहा। वह यूनानी भाषी और यहूदियों से बातचीत और बहस किया करता था, किंतु वे लोग उससे मार डालना चाहते थे। जब भाइयों को इसका पता चला तो उन्होंने पौलुस को कैसरिया ले जाकर तरसुस भेजा। उस समय समस्त यहूदिया, गलीलिया तथा समारिया में कलीसिया को शांति मिली। उसका विकास होता जा रहा था और वह प्रभु पर श्रद्धा रखती हुई और पवित्र आत्मा की सांत्वना द्वारा बल प्राप्त करती हुई बराबर बढ़ती जाती थी। यह प्रभु की वाणी है। Yeah.
दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र। पाठ का मुख्य सारांश। उसकी आज्ञा यह है कि हम विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें। बच्चों, हम वचन से नहीं कर्म से, मुख से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान है। और जब हम हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि हमारे अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाते हैं तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। जो कुछ हम उससे मांगेंगे वह हमें वही प्रदान करेगा, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वही करते हैं जो उसे पसंद है। और उसकी आज्ञा है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम में विश्वास करें और एक दूसरे को प्यार करें, जैसा कि उसने हमें आदेश दिया है। जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें। और हम जानते हैं कि वह हमें निवास करता है, क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। कहते हैं तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसी के कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा।
जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। यह प्रभु का सुसमाचार है। Sister Marin Therese of the Holy Trinity, प्रभु, आपने मुझे बुलाया है, मैं प्रस्तुत हूँ। मैरिन धर्मवान ईश्वर एवं उसकी पवित्र कलीसिया से आप क्या चाहती हैं? मैं परमेश्वर की दया, धर्म संघ की दरिद्रता और जलपाई बुरे के कार्मेल पर्वत के धन्य कुंवारी मरियम, हमारे आनंद का मूल की संस्था के निष्कर्ष धर्म बहनों की संगति चाहते हैं। ईश्वर को धन्यवाद। आदरणीय फादर्स, धर्मवानी एवं ख्रीष्ट भक्त, हम सभी को ही आज एक विशेष उद्देश्य से यहाँ एकत्र हुए हैं कि सिस्टर मैरिन थेरेस ऑफ द होली ट्रिनिटी ने एक बहुत अच्छा भाग चुन लिया है और उसने अपने को यीशु ख्रीस्त के लिए शरीर, मन, आत्मा और शक्ति सब कुछ में अपने आप को, अपने संपूर्ण जीवन को यीशु के लिए सौंपने का निर्णय लिया है और इसीलिए आज यह प्रथम मन्नत व्रत ले रही है। सिस्टर मैरिन आज धर्म समाज इस जीवन का पहला मन्नत ले रही है। हम सभी आशा करते हैं कि उनके धर्मवानों के और उनके आध्यात्मिक सलाहकारों से मार्गदर्शन पा करके आपने सब कुछ सीख लिया है कि डिस्कस्ड ऑर्डर ऑफ कार्मेलाइट्स, ये मठवासी जीवन, धर्म समाजी जो मठवासी जीवन है, इसमें चौहदीवारी के अंदर रह करके आप अपने आप को ईश्वर के लिए समर्पित कर सकें। इसी को आपने चुना और इस धर्म में प्रवेश किया है और ये भी
आपकी ही चॉइस है, आपकी इच्छा से ये संभव हो सका है। ये धर्म समाज जीवन बोलना चाहिए। धर्म ग्रंथ में बहुत प्रकार के वचन हैं, प्रभु के वचन, जिसमें हमारे इस धरती पर कैथोलिक कलीसिया में बहुत ही प्रकार के धर्म समाज हैं, पुरुषों के और महिलाओं के। सभी कोई अलग अलग सुसमाचार के संदेश से अपने अपने एक नए किस्म का रूप और फॉर्म बना करके जीवन यापन करते हैं, एक समर्पित जीवन बिताने का। इसमें एक कॉमन फीचर यानी कि कॉमन चरित्र बोलना चाहिए, एक है कि ये सभी धर्म समाज में कानून लॉ के अनुसार, चर्च नियम के अनुसार सभी धर्म समाजियों को, पुरुष हो या महिला हो, उन्हें चास्टिटी यानी ब्रह्मचारी शुद्धता, दूसरा निर्गनता, इसे पॉवर्टी अंग्रेजी में कहेंगे, और तीसरा आज्ञाकारिता का व्रत ग्रहण करना पड़ता है। इन 3 व्रतों के साथ साथ इनका और भी कुछ अलग अलग से संविधान होता है। हमारी ये सिस्टर मैरीन जो डिस्कास्ट कार्मेल ऑर्डर को चुनी है, इनका भी एक विशेष संविधान है। इनके संस्थापिका और संस्थापक बोलना चाहिए सेंट टेरेसा ऑफ अविला और सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस। ये दोनों ने मिलकर के ये धर्म समाज को बहुत ही मजबूत बनाया, और ये ऐसे समय में उत्पन्न हुआ था ये धर्म समाज, जिसमें आज भी हम कल्पना कर सकते हैं 15वीं शताब्दी में। 15वीं शताब्दी में एक प्रकार से बोलना चाहिए जब दुनिया बहुत प्रकार के उन्नति के दौर से गुजर रहा था, नए नए औद्योगिकरण हुए, नई नई शिक्षाएं जैसे प्रजातंत्र इत्यादि सब फैलने लगा, और सब लोग एक प्रकार से पुराने रूढ़िवादिता से निकल करके आने लगे। उस समय कलीसिया में भी ऐसी आंधी जैसे हवा चली, जो चाहते थे कि वे भी हवा में उड़ते जाए। हवा में उड़ते जाए माने कि आसमान में हवाई जहाज से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसे हवा लेता है वैसे ही उड़ते जाए, हवा का झोंका किधर आया उधर ही बह जाए। यानी कि उसमें गूढ़ राष्ट्रीय जो पक्का होना, परिपक्वता होना चाहिए, उसे हट करके चलने की नौबत आ गई थी। उस समय सेंट टेरेसा ऑफ अविला और सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस दोनों ने मिलकर के जिस उद्देश्य से इस धर्म समाज को स्थापित किया गया था, उसी में फिर से मजबूत करने के लिए उन्होंने चुना। तो आज जो ये धर्म समाज दुनिया के चारों ओर फैला हुआ है, ये मठवासी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा है, और हमारे देश में भी काफ़ी है। और जहाँ कहीं भी जाएंगे आप लोग, ये मठवासी हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि 4 दीवार के अंदर, घेरा के अंदर इन्हें दुख ही दुख है, कलवारी ही कलवारी है। और हमारे का रास्ता तो क्रूस के दौर से गिरना पड़ना, लोहान होना इत्यादि, ये क्या बोलेंगे, गिरते पढ़ते आगे बढ़ने की नौबत आना बोलना चाहिए। वैसे ही नहीं है, ये सभी जन इतना मुस्कुराते, इतना खुश हैं कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज यदि हम हमारी इस बेटी, हमारी इस बहन को इस धर्म समाज में जाने के लिए उसने जो मन बना लिया है और आज वे व्रत लेंगी, इसमें हम उन्हें शाबाशी देते हैं और उन्हें एक शुभकामनाएं भी देते हैं।
कि उनका ये जो निर्णय है वो निर्णय सही है। निर्णय एक ही है, जिसे संत अभिलाष ने कहा था कि यीशु ख्रीस्त का अनुकरण करना। जैसे पहाड़ पर प्रवचन है, उसे बहुत सारे धर्म समाज उसी के अनुसार जीवन बिताने से यीशु के ही इच्छा के अनुसार चलना माना जाता है। साथ में जो व्रत बोल रहे हैं, ये व्रत कलीसिया के द्वारा प्रत्येक धर्म समाजी को, और अलग अलग धर्म समाज है, सबके लिए लागू होता है। इसमें जैसे मैंने कहा, ब्रह्मचारी, शुद्धता, निर्धनता और आज्ञाकारिता एकदम अनिवार्य है। कानून लोगों से कहा जाता है या चर्च के नियम में बोलना चाहिए, उसके अनुसार करना पड़ता है। तो ये किसी के द्वारा थोपा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर रखा हुआ है, इसमें प्रवेश करना है। इसमें आपको अच्छा लगे तो ये आपकी मर्जी है, आप इसे चुन करके, इसे स्वीकार करके, इसे ग्रहण करके इसमें रहने का, इसके अनुसार जीवन यापन करने का आपको व्रत लेना होगा। इसलिए हमारी बहन आज जो व्रत लेने जा रही है, ये इसका अपना व्यक्तिगत चॉइस है। इसको किसी ने जबरदस्ती नहीं किया है, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और जबरदस्ती कर रहे हैं तो आप यहाँ से उठकर उनको जबरदस्ती किया जा रहा है बोल सकते हैं। इसलिए हम लोगों को इसे भी याद करना है कि यदि हमें परिपक्वता प्राप्त करनी है धर्म समाज जीवन में और धार्मिक जीवन में, अपनी बुलाहट में, तो हमें हर प्रकार के प्रयत्न करना पड़ता है, किसी प्रकार नहीं। इसलिए आज का यह दिन हमारी इस बेटी के लिए, हमारी इस बहन के लिए एक चुनौती का दिन है। इन्होंने इसे चुना है, उन्होंने इसे ग्रहण किया है और इसे अपना करके चलने का निर्णय लिया है। तो हम उसका साथ दें और उसके लिए विनती प्रार्थना करते रहें। इन भाव के साथ, इस व्रत के साथ उन्होंने इस डिस्कास्ट कार्मेलेट, जो कि एक मठ है बोलना चाहिए, मठ का अलग नियम कानून होता है। इसमें एक समुदाय होता है, सभी धर्म समाज अपनी कम्युनिटी में रहते हैं। यहाँ पर भी एक कम्युनिटी है, दूसरे धर्म समाज में रहते हैं, उनका भी कम्युनिटी है, लेकिन वे दुनिया में रोपे गए हैं और ये मठवासी मठ में रोपे गए हैं। जो दुनिया में रोपे गए हैं उनको सुसमाचार फैलाने का काम, ईश्वर को लोगों को अनुभव कराने का काम करना पड़ता है। यहाँ पर भी वही काम करना पड़ता है उन्हें, अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपनी त्याग तपस्या के द्वारा। इसलिए यह मठवासी जीवन अलग किस्म का है। ईश्वर की कृपा के साथ हमेशा सहयोग करना है। तो हमारी बेटी हमेशा आज से और भी ज्यादा ईश्वर की कृपा के साथ सहयोग करें। She will cooperate with the grace of God continuously throughout her life. ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं। इसी बात ही अपने समुदाय में, अपने कम्युनिटी में जो सिस्टर लोगों के साथ है, सभी कोई घर छोड़ करके आए हैं, त्याग करके आए हैं, दुनिया को त्याग दिए। तो यहाँ पर सबों को खुश रहना है, केवल एक जन को रहना है, बाकी लोग को तकलीफ हो रहा है, ऐसी बात नहीं। सबों को खुश रहना है। इसलिए एक दूसरे के साथ सुंदर जीवन बिताते हैं, सुंदर बात व्यवहार, आचार व्यवहार, उनकी आवश्यकता पूरी करना इत्यादि इत्यादि हर प्रकार की वहाँ उन्हें खुशियाँ प्राप्त होती रहे, जिससे कि उन्हें हमेशा ईश्वर की उपलब्धि थी, ईश्वर का हाथ उनके अनुभव होता रहे और एक दूसरे सबको अनुभव करके खुशी होते रहे ईश्वर में। तो इन बातों को लेकर के हमें एक धार्मिकता और आध्यात्मिकता की बात आती है। तो आज इन्हीं सब बातों को लेकर के हम ईश्वर को धन्यवाद दें और हमारी इस बहन के लिए प्रार्थना करें कि वह इसमें शुरू से ही, डे 1 से ही, जब अभी व्रत लेने के समय से ही एक नए कौन सा पहाड़ बोला था, अभी थोड़ा देर पहले बोला था, कौन पहाड़ पर यीशु का रूपांतर हुआ था,
ये भी कार्मेल पहाड़ है। तो इस कार्मेल पहाड़ पर हमारी इस बहन का अभी और रूपांतर होने वाला है। तो प्रभु यीशु मसीह मुझे इसे आशीर्वाद दे और उनके घर वालों को, रिश्तेदारों को, सबों को आशीर्वादों से भर दे और ईश्वर से सभी को ही जुड़े रहें और कलीसिया इसी तरह फलती फूलती जाए, सुंदरता को प्राप्त करती रहे और ईश्वर ने जो पवित्रता को वरदान दिया है इस प्रार्थना के द्वारा, धर्म समाजी जीवन के द्वारा और त्याग तपस्या के द्वारा, इनके परिश्रम से ये सबों को हमारे धर्म प्रांत में और संपूर्ण विश्वव्यापी कलीसिया को मिलते रहे। धर्मवान मैरीन टेरेस ऑफ द होली ट्रिनिटी, आप बपतिस्मा के जल और पवित्र आत्मा द्वारा ईश्वर को समर्पित हैं। क्या आप कार्मेल पर्वत की धन्य कुमारी मरियम की निष्कलंक धर्मवानों के बीच धार्मिक मन्नत के नूतन बंधन द्वारा ईश्वर से अधिक ध्यानपूर्वक मिले रहने का मतलब करती हैं? मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। क्या आप स्वेच्छा से स्वर्ग राज्य के चिन्ह सदृश ब्रह्मचर्य, स्वैच्छिक निधनता का अभ्यास तथा आज्ञा पालन के त्याग समर्पण द्वारा ख्रीस्त का समुचित रूप से अनुकरण करने का संकल्प करती हैं? मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। क्या आप ईश्वर एवं ख्रीस्त के आध्यात्मिक शरीर समस्त कलीसिया के लिए एकांत एवं प्रार्थनामय जीवन यापन द्वारा अपने को समर्पित करने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं? मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आपका संकल्प पूर्ण करने के लिए अपनी कृपा प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस सेविका को प्रेरणा दी है कि वह ख्रीस्त का अनुकरण निकटतर रूप से करने का संकल्प करे। माता मरिया के समान वे हमेशा बोले, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा वचन अनुसार मुझे पूरा हो। अब इसे ऐसी कृपा दे कि वह सुसमाचार सलाहों से परिपूर्ण होकर कलीसिया की पवित्रता बढ़ाए और समस्त मानव जाति में आपकी महिमा एवं मुक्ति के जीवन का मार्ग दिखाए, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। Desiring to live faithfully with the Blessed Virgin Mary, a life of allegiance to Jesus Christ, with my sisters as witnesses, and in your presence, Mother Mary, Apostol of Jesus, vow to Almighty God chastity, poverty, and obedience for 3 years, according to the rule and constitution of the Discalcements of the Order of the Blessed Virgin Mary of Mount Carmel and Apostolic Constitution 4 Orans number 287. With my whole heart, I give myself to this religious institute restored by Saint Teresa to seek perfect evangelical self-denial and to give eternal glory to the Most Holy Trinity. पवित्र वस्त्र में क्रूस और ये धर्म समाज के संविधान सभी को तो हमारी भक्ति के लिए दिया है। इन्हें आशीष दे जिससे कि इनका व्यवहार करके हमारी युवान सिस्टर मैरीन टेरेस ऑफ द होली ट्रिनिटी मेरे साथ जो हमेशा जुड़ी रहे, हम यह प्रार्थना करते हैं और इन्हें आशीष दें प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। संत कुमारी मरियम के द्वारा स्थापित कार्मेल की संस्था का नियम एवं संविधान ग्रहण कीजिए और अपने उत्साहपूर्ण आचरण से दिखाएं कि आप संत तेरेसा के साथ कार्मेल की सच्ची पुत्री हैं
और ये पुरुष जो हमेशा आपके नज़र और हम आपके निर्णय ले रहे, मुझे मार्गदर्शन करें और हमेशा आपको करते रहे। आमीन। दे चुकी हैं। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हम अपनी निवेदन उनके लिए समर्पित करें, जिससे ईश्वर ने अपना अनुकरण करने के लिए विशेष रीति से बुलाया है, उससे विश्वासी बने रहने की कृपा पहचान प्रदान करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। कि वह अपने को दीनहीन समझकर क्रूसित ख्रीस्त के साथ आज्ञाकारी बनी रहे तथा पास्का के रहस्य को अधिक अच्छी तरह से समझ सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। मरियम की सहायता से अधिक पूर्णता प्राप्त कर विनीत मेमने के सदृश ख्रीस्त का अनुसरण कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। दिन रात ईश्वर के नियम का मनन ध्यान करते हुए ईश्वर में लीन रह सके। इसके लिए हम ईश्वर से निवेदन करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारी शक्ति और हमारे बल, सब अच्छाइयों के स्रोत, अपनी कलीसिया की आज की ये प्रार्थनाएं सुन लें।
मानो प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे और हमारे सामने समस्त परीक्षा के लाते हैं आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु प्रथम रद्दन का समारोह मनाते हुए हम तुझे जो भेंट और प्रार्थनाएं चढ़ा रहे हैं इन्हें ग्रहण कर तेरी कृपा से ये सेविका वह प्रथम भेंट उत्तम फल उत्पन्न करे। यह हमारी विनय है हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये परम कुंवारी मरियम के गर्भ से अति स्वच्छ सुंदर पैदा हुए। इन्होंने हृदय के निर्मल जन्म को धन्य कहा और अपने जीवन से कुंवारपन का आदर्श प्रस्तुत किया है। इन्होंने सदा तेरी इच्छा पूरी की और हमारे लिए मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर अपने को सुग्राह्य बलि के रूप में तुझे अर्पित कर दिया। जो लोग इस पृथ्वी पर तेरे लिए अपना सर्वस्व देने को तैयार है इनको प्रभु यीशु ने तुझे समर्पित कर दिया है और आदि लिए तेरी सेवा पूरी लगन से करते रहे तो इन्हें स्वर्ग में अक्षय निधि प्राप्त होगी। इसीलिए हम स्वर्गदूतों के साथ में तेरा यशोगान करते हुए निरंतर ईश्वर से गाते हैं। पवित्र में नमः हे अपार से
इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। इन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत देवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में याद किया करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त मर गए। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त जी उठे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आवेंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त की महिमा हो। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखों, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बात जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पति पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पुत्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उसका वर्धनिया जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपनी सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष क्लेमेंट और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु,
हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को सभी सुखदान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा के साथ और इन्हीं में एक सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखाया है। सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त,
तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता और राज करता है। आमीन। शांति से आपके साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि आप मेरे आत्मा में आवे, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा से निकल जाएगी। तुझे
सिस्टर्स और सभी विश्वासी हमारे पड़ोसी और सिस्टर मेरी तेरेस के रिश्तेदार माता पिता तो नहीं आ सके, इसका हम लोग को दुख है, लेकिन उन सबको को भी हम लोग आज याद कर रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन सबों की ओर से आज मैं आप लोगों को सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप लोग इस समारोह में भाग लेने के लिए, जो भी की अभी का परिस्थिति बहुत ही संकटमय है, अपने जीवन के लिए सबों को खतरा चिंता है, फिर भी आप लोग इस खुशी में सम्मिलित होने के लिए, हम लोगों को खुशी देने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए और हम लोगों को अपने साथ एक महसूस करने के लिए आप सभी को आए हैं। मठवासी जीवन सुंदर जीवन है, यहाँ शांत वातावरण है। इस शांत में इसे अंग्रेजी में दिल की गहराई, मन की गहराई और वातावरण में साइलेंस हमेशा विद्यमान रहता है। इस विद्यमान में हमारे व्रत लिए हुए सिस्टर मेरी टेरेस ऑफ द होली ट्रिनिटी को ईश्वर को खोजने और उसका अनुभव करने के लिए प्रेरित करता हूँ। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है या हमें आनंद विभोर कर दे, इसके प्रभाव से ये सेवनिका अपने धर्म संघ में अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभाए और उदारता पूर्वक तेरी सेवा करे। या कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी गाने प्रभु की शांति सदा साथ रहे।